मायागंज में रहने वाली सुमन दुर्गा माँ की भक्त थी। उसके गांव में हर साल नवरात्रों के समय गरबा प्रतियोगिता होती थी। सुमन को गरबा खेलना बहुत पसंद था। जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो अक्सर उसके लिए नए नए कपड़े सिलती थी, जिन्हें पहने वो गरबा प्रतियोगिता में जाती थी। लेकिन जब से वो अनाथ हुई तो उसकी गरीबी के दिन भी शुरू हो गए। वो बड़ी मुश्किल से तो अपना पेट भर पाती थी। एक दिन उसके पड़ोस की लड़की अनीता नए नए कपड़े पहनकर तैयार होकर उसके पास आई और कहने लगी, सुमन, आज तो मैं गरबा खेलने जाऊंगी और देखना इस बार तो मैं ही जीतूंगी। वैसे तो चाह कर भी नहीं जा सकती क्योंकि तेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। अच्छा, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, उन्हें पहनकर तू गरबा खेलने आ सकती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुमन को खरी खोटी सुनाकर अनीता वहां से चली गई, लेकिन उसकी बातों से सुमन के दिल को बड़ी चोट पहुंची और वो दुर्गा माँ के सामने जाकर रोने लगी। माँ, मैं तो सबसे अच्छा गरबा खेलती थी, लेकिन जब से मैं अनाथ और गरीब हुई हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। मेरे पास गरबा खेलने जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। दुर्गा माँ, आखिर इसमें मेरी गलती ही क्या है? मेरी मदद करो दुर्गा माँ, मेरी मदद करो। वो रोते रोते जमीन पर ही सो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कपड़े उसके सामने रखे हुए होते हैं। ये देख सुमन बहुत खुश हुई। तेरी सदा ही जय हो माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर शाम को सुमन सुंदर सी ड्रेस पहनकर गरबा खेलने पहुंची। उसकी ड्रेस सबसे सुंदर थी। उसे देख गांव की सभी लड़कियां हैरान रह गई। अरे सुमन, तेरे पास इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? बस माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझ लो इसे। माँ दुर्गा की कृपा, वो भी इस गरीब पर आई बड़ी। लेकिन अगर सुमन ने भी इस गरबा प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया तो फिर उसके अलावा तो कोई और जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इस गांव में सबसे अच्छा गरबा तो वही खेलती है। अब सुमन भी रोज नए नए कपड़े पहनकर गरबा खेलने जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज अनीता गरबा खेलने के बाद उसे अपने घर ले गई। चल ना यार सुमन, आज तू मेरे घर चल। तू गरबा खेलकर थक गई होगी ना, तुझे मस्त सा शरबत बनाकर पिलाती हूँ। अपने घर पहुंचकर उसने सुमन को शरबत पीने को दिया, जिसमें उसने दवाई मिला दी थी। शरबत पीने के बाद सुमन घर चली गई, लेकिन रात में उसे बहुत तेज बुखार आ गया और उसका सारा शरीर दर्द करने लगा। अगले दिन वो गरबा खेलने नहीं जा पाई। ये देख अनीता मन ही मन बहुत खुश हुई। अब तो उसकी छुट्टी हो गई। अब तो रोज गरबा में मेरा ही जलवा होगा। अब तो मैं ही फर्स्ट प्राइज जीतूंगी। लेकिन जब माँ दुर्गा ने देखा कि उनकी भक्त सुमन अब कुछ दिनों तक गरबा नहीं खेल पाएगी, तो वो सुमन का भेष बनाकर गरबा खेलने पहुंच गई, जहां अनीता उन्हें देखकर हैरान रह गई। अरे, कुछ देर पहले तो ये बिस्तर पर बैठी बैठी दर्द से करा रही थी और अब इतनी जल्दी सज धज कर भी आ गई। क्या हुआ अनीता? मुझे देखकर हैरान क्यों हो गई? तेरे शरबत में मिलाई हुई चीज का मुझ पर असर नहीं हुआ, इसीलिए ना? ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? मैंने तो शरबत में कुछ भी नहीं मिलाया था। अनीता ये जानकर बड़ी हैरान हुई। शरबत में मिलाने वाली बात सुमन को कैसे पता चली? क्योंकि जब मैंने दवाई मिलाई थी तब तो सिर्फ मैं ही रसोई में थी। अब ऐसे ही हर रोज दुर्गा माँ सुमन के भेष में गरबा खेलने आने लगी और अनीता उसे देखकर चलने लगी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में माँ दुर्गा की कृपा से सुमन पूरी तरह ठीक हो गई। मैं इतने दिनों से गरबा खेलने नहीं गई। अब तक तो मेरा नाम उस मैनेजर ने प्रतियोगिता से हटा भी दिया होगा। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो गरबा प्रतियोगिता के मैनेजर ने उससे कहा, सुमन, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हर रोज जिस तरह तुम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो, उससे तो यही लगता है कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। मैं और गरबा? अब जाओ, जल्दी से रोज की तरह प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये सुनकर सुमन हैरान थी। तभी उसकी नजर मैदान में छपे दुर्गा माँ के चरणों पर गई।
और उसे समझते देर नहीं लगी कि दुर्गा माँ ही उसकी जगह गरबा खेलने आती थी। माँ तू खुद चलकर मेरे लिए गरबा खेलने मेरी मदद करने आई माँ। अब देखना माँ, तेरी ये बेटी ये प्रतियोगिता जीत कर ही रहेगी। दुर्गा माँ तेरा लाख लाख शुक्र है माँ, लाख लाख शुक्र है। सुमन अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गरबा खेलने लगी। फिर प्रतियोगिता से एक दिन पहले अनीता ने सोचा, आज तो मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगी, फिर देखती हूँ कौन बचाएगा इसे। अनीता ने गरबा प्रतियोगिता के मैदान में बने वॉशरूम के वॉश बेसिन में नंगी तार डाल दी, ताकि सुमन जब वहां हाथ मुंह धोने आए तो करंट लगने से वो मर जाए। लेकिन जैसे ही सुमन हाथ मुंह धोने लगी, बिजली चली गई। फिर बच गई। ना जाने वो कौन सी शक्ति है जो हमेशा इसका साथ देती है। दरअसल ये भी दुर्गा माँ का ही एक चमत्कार था, जिसमें सुमन बाल बाल बच गई। फिर आखिरकार गरबा प्रतियोगिता का दिन भी आ ही गया। उस प्रतियोगिता में सभी लड़कियां लगातार गरबा खेल रही थी, लेकिन फिर एक एक कर सभी लड़कियां हारती गईं। लेकिन सुमन के पैर बिल्कुल नहीं रुके और वो आखिर तक गरबा खेलती रही और आखिर में प्रतियोगिता जीत गई, जिसमें इनाम के तौर पर उसे 10 लाख रुपए मिले, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और उसने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें ढेर सारा धन्यवाद दिया, उन्हें भोग लगाया। साथ ही सभी गांव वालों को आज उस गरीब लड़की ने माँ दुर्गा के नाम का भंडारा खिलाया। पार्वती की शादी के बाद से उसकी सास बीमार रहने लगी। पार्वती अभी तक माँ भी नहीं बनी थी, इसलिए सब गांव वाले उसे मनहूस और बांझ कहकर ताने देते थे। जब भी पार्वती गांव की सड़क पर निकलती तो सब औरतें उसे नफरत भरी नजरों से देखती। चलो री, सुबह सुबह सड़क पर इस मनहूस का मुंह देख लिया, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। सही कह रही हो बहन, इस बांझ मनहूस का चेहरा देखकर तो सारा दिन ही बेकार हो जाता है। इसके पांव अच्छे नहीं है, आते ही सास को बीमार कर दिया। बेचारी भली चंगी थी, अब बिस्तर पर पड़ी है और ऊपर से आज तक ये बांझ है। इससे तो बचकर ही रहो। पार्वती गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक न एक दिन उसकी पुकार जरूर सुनेंगी। पार्वती इसी विश्वास के साथ रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करती थी। नवरात्रि पर्व आने वाला था। पार्वती भी रोजाना व्रत और पूजन करने लगी। माँ जी, ये लो माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद खा लो। रुको, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। बहू, ये नवरात्रि व्रत तो तू रख रही है, पर हर बार की तरह इस बार भी गांव वाले अपनी बेटियों को हमारे घर नहीं भेजेंगे। तू कन्या पूजन कैसे करेगी? माँ जी, मैंने सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दिया है। मैं तो बस उनके नाम के व्रत पूरे करूंगी। उनकी इच्छा होगी तो मेरे घर में कन्या पूजन जरूर होगा। जिस तरह भक्त भगवान के दर्शन पाना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के वश में होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहा जाता है नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने जरूर आती हैं। 9 देवियां धरती पर भ्रमण कर रही थी। दुर्गा अष्टमी का दिन था। 9 देवियों ने छोटी छोटी बच्चियों का रूप धारण किया और फटे हाल मैले कुचैले कपड़ों में द्वार द्वार जाने लगी। हम 9 बहनें बहुत दिनों से भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो। जाओ जाओ, कुछ नहीं है खाने को, हम कन्या पूजन कर चुके हैं। अपना हुलिया तो देखो, ना जाने कौन से भिखारी की बेटियां हो। 9 देवियां पूरे गांव में हर घर में गई, पर किसी ने भी उनका हुलिया देखकर अपने घर में घुसने नहीं दिया। 9 देवियां एक और घर में पहुंची। माँ, हमें भी कुछ खाने को दे दो, आज तो दुर्गाष्टमी है, हमें बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने घर कन्या पूजन के लिए नहीं बुलाएंगे। हमारा सारा घर मैला कर दोगी। तुम्हारे कपड़ों पर मक्खियां भिनक रही हैं। तुम्हें घर में बुलाकर हमने बीमारी को न्योता देना है? और माँ कैसे कहा? हाँ, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं लगती। बड़ी आई मुझे माँ बुलाने वाली। चलो जाओ, भागो यहाँ से। सुनो जी, पड़ोस के सारे अच्छे अच्छे बच्चे कंजकों के लिए बुलाओ। माँ दुर्गा रूपी बच्चियां उस घर से जाने लगती हैं। तभी पार्वती वहां आ जाती है। रुको बच्चों, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें माँ दुर्गा के प्रसाद की पूड़ी, हलवा, चने खिलाऊंगी। खाओगी ना? हाँ हाँ, जाओ, इस मनहूस बांझ के साथ जाओ और इसे माँ बुलाओ।
वैसे भी इसे माँ कहने वाला कोई नहीं है। चल अच्छा है पार्वती, अब तो तू 9 बेटियों की माँ बन गई, वो भी 9 भिखारिन बेटियों की। पार्वती उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो उन बच्चियों को अपने घर ले आती है। आओ, मैं तुम सबके पैर धो देती हूँ, फिर आराम से बैठकर भोजन करना। अरे तू ये बच्चियों को कहाँ से पकड़ लाई है? इनकी हालत तो देख। बच्चियां बहुत भूखी थी, कोई भी इन्हें खाने को कुछ नहीं दे रहा था। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये बच्चियां भी तो माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ दुर्गा की शायद यही इच्छा है कि मैं इन बच्चियों का कन्या पूजन करूं। कोई बात नहीं बेटा हरीश, गांव वाले तो वैसे भी अपने बच्चों को हमारे घर नहीं भेजते। तुम दोनों इन बच्चियों का पूजन करके माँ दुर्गा से आशीर्वाद लो। हरीश और पार्वती मिलकर बच्चों के पांव धुलाते हैं और उन्हें हलवा पूड़ी चने का भोग खिलाते हैं। माँ, प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्यों बहनों, माँ ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है ना? सभी बच्चियां मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। कुछ देर तक पार्वती उन बच्चियों को निहारती रहती है। हे माँ दुर्गा, इन बच्चियों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मैं इन 9 बेटियों की माँ बन गई हूँ। कितना सुंदर और सलोना रूप है इन बच्चियों का। सभी बच्चियां भरपेट भोजन करती हैं। कुछ देर बाद वो बच्चियां पार्वती से बोली, माँ, अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। नहीं नहीं, अभी अभी तो तुम सब आई हो, अगर तुम चली गई तो मेरी ममता की गोद फिर से सूनी हो जाएगी। माँ, अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। हमने तुम्हें माँ कहा और तुमने एक माँ की तरह हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें इतना स्नेह दिया। तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर हम 9 देवियां आज तुम्हें दर्शन देती हैं। इतना कहते ही 9 देवियां अपने रूप में आ जाती हैं। अपने सामने 9 देवियों को देखकर पार्वती बहुत खुश होती है। 9 देवियां उसे आशीर्वाद देती हैं। पार्वती की सास जो लंबे समय से बीमार थी, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है और 9 देवियों को प्रणाम करती है। देवियां पार्वती के परिवार को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तभी तो कहते हैं, दर पर आए किसी भूखे और जरूरतमंद को दुत्कारो नहीं, बल्कि प्रेम से उसकी मदद करो। क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। इसलिए अपने जीवन के हर पल को अच्छे कर्मों में लगाओ ताकि तुम्हारा ये जीवन सफल हो सके। 9 देवियां पार्वती के घर 9 बेटियां बनकर आईं और पार्वती की सूनी गोद भर दी। पार्वती के कुछ ही सालों में 2 बच्चे पैदा हुए। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला तो वो भी देवी माँ से क्षमा मांगते हैं और दोबारा किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने का प्रण लेते हैं।